महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध हम सबके मसीहा नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता और इस देश के बहुजनों के भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। उन संत महान पुरुषों को, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए महान कार्य किए। उनमें संत कबीर साहब, संत रविदास, महामना ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई, पैरिया रामा स्वामी नायकर और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर कांसी राम साहब और भी अन्य महान पुरुषों को, क्रांतिकारी वीरों को भी जिन्होंने समय समय पर इस बहुजन समाज का मार्गदर्शन किया, उनको नमन, कोटि कोटि वंदन। साथियों, आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि यहां पर बुद्ध जयंती के पावन पर्व के अवसर पर दिल्ली एनसीआर से हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी विद्वान साथी, हमारे उपासक उपासिकाएं इस कार्यक्रम में, यहाँ की जो आयोजक कमेटी है उसके प्रयास से आज ये इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत लाइव लॉर्ड बुद्धा का उद्देश्य क्या क्या रहा है वो आप संक्षिप्त में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये लाइव लॉर्ड बुद्धा प्रोग्राम की जो शुरुआत हमारे कुछ मिशनरी साथियों ने मिलकर, जिसमें हमारे सबसे युवा साथी मिलंदर गौतम, जो लाइव लॉर्ड बुद्धा का जन्म 12 अक्टूबर 2014 को मनुवाद की रूढ़िवादी विचारधारा के कार्यक्रमों और सोच को खत्म करने के लिए हुआ था। साथियों, आजादी के बाद अंबेडकर, परम पूज्य बाबा साहब और उनके विचारों को जिस तरह से युवा पीढ़ी के माध्यम से नष्ट किया जा रहा था, उसमें परिवर्तन लाने के लिए लाइव लॉर्ड बुद्धा ये मैदान में आया साथियों, और युवाओं को बहुजन महापुरुषों के संघर्ष, बलिदान और योगदान के बारे में ये हमारा मंच यहाँ उजागर करता है। और जो बहुजन मूवमेंट क्या है, बहुजन आइडियोलॉजी क्या है, उसके विषय में हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे संपूर्ण समाज को बताने का काम करता है। साथियों, लाइव लॉर्ड बुद्धा का पहला कार्यक्रम सभी साथी, क्योंकि ये जरूरी है कि इस संगठन का उद्देश्य क्या था, तो लाइव लॉर्ड बुद्धा का पहला प्रोग्राम 12 अक्टूबर 2014 को हुआ, जो इतना सफल रहा जिसे देखकर इस देश में ही नहीं विदेशों में भी इस तरह के लॉर्ड बुद्धा जैसे कार्यक्रम होने लगे साथियों, जिसका नतीजा ये रहा कि बहुजन समाज के लोगों ने मनुवादी विचारधारा को नकार कर बुद्ध धम्म की ओर रुख किया। साथियों, तो ये इस लॉर्ड बुद्धा की देन है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन इस मंच के लिए, इस आयोजक कमेटी के लिए। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 12 अक्टूबर 2014 को पहला लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ। उसके बाद 14 अप्रैल 2015 को संसद भवन के मुख्य प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। दूसरा, 4 मई 2015 को पहली बार भारत में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रंगारंग यानी बहुजन विचारधारा मिशनरी गीत संगीत के माध्यम से ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन कार्यक्रम किया गया था साथियों। उसके बाद 6 दिसंबर 2015 बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन के मुख्य प्रांगण में इस लाइव लॉर्ड बुद्धा के माध्यम से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके बाद 14 अप्रैल 2016 को संसद भवन के मुख्य प्रांगण में फिर
फिर बाबा साहब की जयंती मनाई और तीसरा 21 मई 2016 को ही एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया। उसके बाद 13 अगस्त 2016 में ही पहला कवि सम्मेलन जो संगाराम बुद्ध विहार ईस्ट ऑफ लौनी गोल चक्कर में है, तो वह राष्ट्रीय सम्मेलन, वो भी बहुजन विचारधारा पर आधारित कवि सम्मेलन किया साथियों। उसके बाद 6 दिसंबर 2016 को संसद भवन के मुख्य प्रांगण में महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के 6 दिसंबर को भी इस संस्था के द्वारा कार्यक्रम किया गया साथियों। उसके बाद फिर 14 अप्रैल 2017 को संसद भवन के मुख्य प्रांगण में बाबा साहब की जयंती मनाई गई साथियों, इसी लाइव लॉर्ड बुद्धा के बैनर तले। उसके बाद 10 मई 2017 को फिर से अंबेडकर कॉलेज के सामने बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर फिर रंगारंग कार्यक्रम मिशनरी गीत संगीत का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद 10 सितंबर 2017 को फिर एक कनॉट प्लेस में युवा कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे युवा बच्चे, हमारे युवा जो मिशनरी बच्चे हैं जो आज मिशन में लगे हैं, उन्होंने उस कवि सम्मेलन में शिरकत की साथियों। उसके बाद 15 अक्टूबर 2017 को धम्म दीक्षा समारोह व लाइव लॉर्ड बुद्धा स्थापना दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके बाद पुनः फिर 6 दिसंबर 2017 को संसद भवन के मुख्य प्रांगण में फिर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम किया। उसके बाद 2018 14 अप्रैल 2018 को संसद भवन के मुख्य प्रांगण में फिर बाबा साहब की जयंती मनाई और 30 अप्रैल 2018 को इसी यानी बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम किए। फिर 6 दिसंबर 2018 को संसद भवन के मुख्य प्रांगण में फिर पुनः परम पूज्य बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे कार्यक्रम किया साथियों। उसके बाद 14 अप्रैल 2019 को संसद भवन के मुख्य प्रांगण में फिर बाबा साहब की जयंती मनाई गई और उसके बाद 14 अप्रैल 2019 में 40 साल में पहली बार संसद भवन मार्ग पर जहां स्टॉल लगते हैं वहां एक भव्य कार्यक्रम किया। और आप लोगों को पता होगा कि वो कार्यक्रम इतना भव्य किया था कि एक तरफ यानी हजारों संगठन काम कर रहे थे, लेकिन इस संगठन की धूम बहुत ही मची हुई थी। तो इनके लिए एक बार फिर पुनः इस संगठन के लिए जोरदार इस आयोजक कमेटी का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार क्लैपिंग। उसके बाद 18 मई 2019 को फिर से डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज के सामने बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर फिर कार्यक्रम हुआ। यानी तब से ये कार्यक्रमों का जो सिलसिला है ये चलते चलते आगे बढ़ रहा है, तो इसको हमें देखना है। उसके बाद 2020-21 में आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन हुआ, उसमें कुछ काम नहीं हुआ था, लोग अपनी जान बचा रहे थे। और ये उसके बाद 2022 में बहुजन आइडल किया गया। ये जो बहुजन आइडल का जो कार्यक्रम यहाँ हुआ उसकी चर्चा पूरे देश और विदेशों में भी हुई कि बहुजन समाज के भी बहन बेटी और हमारे सुंदर बच्चे भी एक ऐसा प्रोग्राम बहुजन आइडल के नाम से कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये कार्यक्रम की जो जान और शान है हमारे मिलनदर गौतम जी, वो 13 अप्रैल 2022 को रात को 13 अप्रैल को वही संसद भवन पर स्टॉल लगाने के लिए अपने कार्यक्रम की साज सजावट के लिए कार्य कर रहे थे। उसी समय इनका एक्सीडेंट हुआ 11:45 पे और तुरंत हमें भी सूचना मिली कि गुरुजी इस तरह से हो गया है। फिर इनको एडमिट किया गया और इनके पैर में फ्रैक्चर यानी बहुत ही सीरियस मामला था, लेकिन भगवान बुद्ध और बाबा साहब की अनुकंपा, और वैसे पूर्ण रूप से ये आज भी स्वस्थ नहीं है, लेकिन इनके जज्बा, इनकी पूरी आयोजक टीम का जो जज्बा है, तो मैं चाहूंगा मिलनदर गौतम जी, उनकी टीम के लिए, निशा गौतम, इन सब के लिए हम एक बार पुनः जोरदार क्लैपिंग करें, स्वागत करें कि फिर भी ये आज इतना बड़ा महान कार्य हमारे बीच में कर रहे हैं साथियों। उसके बाद आपने देखा होगा 24 नवंबर 2024 को
अभी जो संगाराम बुद्ध विहार है उसमें मैं भी कवि के रूप में आमंत्रित था। बहुजन ए सुखान कवि राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, वो राष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन था। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि 12 मई और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुनः ये लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल प्रोग्राम के माध्यम से हम आप लोगों को यहाँ इस कार्यक्रम की धाक यहाँ नहीं, हमारे दिल्ली एनसीआर देश विदेश कई साथी हमारे लाइव भी कर रहे हैं। तो ये इसके लिए आप सब और हमारी माताएं बहनें, हमारी मिशनरी साथी, हमारे युवा नौजवान और सभी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो आज हम पुनः यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और महापुरुषों जैसे एक शाम महापुरुषों के नाम, तो आज की शाम हमारे भगवान बुद्ध बाबा साहब और महापुरुषों को नमन है, उनके लिए हम याद करेंगे। तो सम्मानित साथियों, मैं सिर्फ एक दो बात कह के इस मंच पर फिर आपकी कार्यवाही शुरू होगी कि मैं बाबा साहब के लिए एक दो लाइन बोलते हुए आपका हौसला अफजाई करता हूं कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब थे। और लास्ट लाइन उनके लिए समर्पित करते हुए कि आज ये जो शान रुतबा जो देख रहे हैं हमारे ये बहनें बेटी एकदम सज धज के हम सूट बूट में हैं, तो ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान हमें सब कुछ मिला है तो अपने बाबा साहब के संविधान से मिला है। अरे औरों को जो मिला वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी अपने बाबा साहब के संविधान से मिला है। तो ऐसे परम पूज्य बाबा साहब की हम संतानें हैं, औलादें हैं, और भगवान बुद्ध सम्राट अशोक के हम बौद्ध अनुयायी हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस लाइव लॉर्ड बुद्धा ने अब तक की जो उपलब्धि की है, जिसमें हमारे मिलनदर गौतम साहब और निशा गौतम उनकी पूरी टीम के लिए मैं उनको मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं। मिलनदर गौतम अब मंच पे आए, मिलनदर गौतम साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और इनके लिए आप जोरदार तालियों से जो हमारे दिलों की शान आन वान, आज ये कार्यक्रम का आगे का जो शेड्यूल है वो उसको लेके चलेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज पूरे देश में जैसे बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है, तो मेरा सिर्फ ये है कि दो नावों में पैर रखना बंद कर दो, एक नाव में ही पैर रख लो। जब हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमारे ब्याह शादी संस्कार रीति रिवाज जो कुछ भी होंगे तो वो परम पूज्य बाबा साहब और भगवान बुद्ध के अनुसार करें। मैं चाहूंगा मिलनदर गौतम जी आए और इनका एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज भी इनका पैर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिन रात जितनी मेहनत करते हैं और मिशन मूवमेंट के लिए समय देते हैं। हमारे जितने भी बुद्धिजीवी साथी हम लोग आए हैं, आपकी पूरी टीम का और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप पे बाबा साहब और भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे और आप ऐसे ही एक से एक हिट प्रोग्राम देते रहें। तो मैं जोरदार तालियों से हमारे मिलनदर गौतम साहब का एक बार अभिनंदन, स्वागत। जय भीम, जय भारत। अब मैं आगे की कार्रवाई हमारे गौतम साहब चलाएंगे। मुझे मौका दिया, सभी को धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत साधुवाद राम बाबू जी, आपने हमारे लाइव लॉर्ड बुद्धा की सारी, इन्होंने जितना हमारा प्रोग्राम शुरू से लेके और आज तक की सारा इतिहास बता डाला, जो कि हम भी कभी कभार भूल जाते हैं डेट, इन्होंने डेट के साथ भी बताया। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां।